मेरे प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में अर्थात चैप्टर 1 में क्रिया की परिभाषा, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स और काइंड्स ऑफ द वर्ब्स बता चुके हैं। काइंड्स ऑफ द वर्ब्स में अंग्रेजी भाषा में सब कुल 11 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिन्हें पिछली वीडियो में व्हाइट बोर्ड पर लिख करके डाल दिया गया है। मुझे भरोसा है कि आप सभी छात्र छात्राओं ने इनको लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। उसमें सबसे पहले 11 प्रकार की क्रियाओं में सबसे पहले वर्ब्स टू बी और दूसरे नंबर पर वर्ब्स टू है, यानी होना क्रिया और रखना क्रिया आती है। लेकिन हम यहाँ टेंस बताने जा रहे हैं, तो टेंस का सीधा संबंध मेन वर्ब से होता है, जो तीसरे नंबर पर आती है। ये यहां 3rd नंबर लिख दिया है। मेन वर्ब इसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध होता है, उन शब्दों को मुख्य क्रिया कहा जाता है। यानी काम के करने का बोध हो, वह शब्द जिससे काम के करने का बोध हो, उसी शब्द को मुख्य क्रिया कहते हैं। और काम करने वाले शब्द ही टेंस से संबंधित वाक्यों में आते हैं। Definition: the word which denotes the doing of the action, यानी वह शब्द जो बोध कराता है। The doing of the action, कार्य के करने का, is called main verb, मुख्य क्रिया कहा जाता है। तो ये कार्य के करने का बोध कराने वाले शब्द को, जैसे डू माने करना, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कार्य, इसका मतलब करना ही होता है। लिव माने रहना, रहने का कार्य कर रहे हैं, ये मेन वर्ब है। वर्क काम करना, ये भी मेन वर्ब है, कोई काम करने का बोध हो रहा है। स्लीप सोना, सोने का कार्य कर रहे हैं हम, इसलिए ये भी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। राइट लिखना, हम लिखने का कार्य कर रहे हैं। मेक बनाना, ये भी एक कार्य है। रीड पढ़ना, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। बहुत असंख्य है ऐसे शब्द जिनसे कार्य करने का बोध होता है। और ये शब्द कार्य करने वाला, जिससे कार्य करने का बोध होता है, वह शब्द टेंस के वाक्य के लास्ट में मिलेगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, नोट। और इसमें एक और बात है, जैसा पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि प्रत्येक मेन वर्ब की मुख्य क्रिया के 4 रूप और फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जैसे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया की 3rd फॉर्म और लास्ट में मुख्य क्रिया की 4th फॉर्म, जिसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो मेन वर्ब सीखना अनिवार्य है। टेंस सीखने से पहले आपको सीधे सीधे टेंस बताए जाए। अभी हम हेडिंग डाल करके आपको बता दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहे हैं। जब तक आप मेन वर्ब नहीं सीख पाएंगे, तब तक आपके टेंस समझ में नहीं आएंगे। टेंस सीखने से पहले कुछ आवश्यक, अनिवार्य, जरूरी बातें
सीखनी पड़ती हैं। उसके बाद जब इन अनिवार्य, जरूरी और आवश्यक बातों को सीख जाते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, उसके बाद टेंस प्रारंभ होते हैं, तब आपके टेंस समझ में आएंगे। मेरे साथ साथ आप वीडियो देखते रहिए। जिस तरह से मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसी तरह आप मेरे वीडियो दिन प्रतिदिन देखते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। और जिस तरह से हम बता रहे हैं और जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार आप चलते रहिए। मेरी गारंटी है कि आप अंग्रेजी अच्छे प्रकार से सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये चैप्टर 2 है, मेन वर्ब, जो 11 प्रकार की क्रियाओं में तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर इसका स्थान है। पहली और दूसरी जो वर्ब्स टू बी और वर्ब्स टू हैव क्रियाएं बची हैं, उनका टेंस में योगदान तो है, लेकिन उनको डिटेल में बताना पड़ेगा, तो टेंस से अलग ही हट करके उन्हें बताया जाएगा। जो आपकी बेसिकली बात है, जो आपकी जड़ की बातें हैं, वो मजबूती करनी है। ये मानसिक परिवर्तन, अंग्रेजी में मानसिक परिवर्तन करने की एक सिस्टमेटिक विधि से पढ़ाई जाने वाली अंग्रेजी भाषा की शिक्षा है। आप वीडियो प्रतिदिन देखिए, अपनी नोटबुक पर उतारो, याद करो, अभ्यास करो। आपको एहसास होने लगेगा कि मैं अंग्रेजी में कुछ सीख रहा हूं। ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।